यस, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 2 अपने पास है, पार्ट नंबर 7। ये है इंटीग्रेशन पे डिस्कस हो रही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यानी विथ लिमिट, यानी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और ये एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, यानी ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपने पास अपर लिमिट है। जब इसको हल किया जाएगा तो हमें एक इंटीग्रेटेड फंक्शन मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन में ए टू बी ये है लिमिट। तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हमें कोई ना कोई यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगी, कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो इस रिज़ल्ट और नंबर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो ए है वो लेस देन होगा बी से, बट इन रेयर केसेस कभी कभी ये इक्वल भी हो सकता है। इट मीन्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी। अगर ये ए और बी दोनों बराबर तो क्या होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये कंप्लीट जो है ना वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अच्छा, स्पेशली ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने में भी काम देगी। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये एक एग्जांपल है 0 to 1 x + 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड इंटीग्रेशन। कौन सी? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे। x की इंटीग्रेशन यानी x पावर n + 1/2 प्लस ये 2 एक कांस्टेंट है तो इसके साथ इंटीग्रेशन होगी x, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन x, और इसमें ये लिमिट है 0 to 1, और यहाँ पे भी रखो 0 to 1, ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस तरीके से इंटीग्रेशन फाइंड की। अब इसमें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 1/2 अपर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर प्लस ये 2 अगेन अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो इसकी होगी एलसीएम 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, यानी 5/2 और 2 होल 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 2.5। ये इसका आंसर आ गया। ये है अप्लाइंग लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक फंक्शन है 0 to पाई, और यहाँ पे एक फंक्शन है साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो है माइनस कोस एक्स, और लिमिट रिमेन सेम। तो ये माइनस सेम ब्रैकेट कोस अप्लाई अपर लिमिट यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी कोस ऑफ 0। तो ये माइनस कोस 180 डिग्री मीन्स -1 और कोस ऑफ 0 इज़ आल्सो 1। तो ये टोटल होगा -2 इंटू यानी ये 2 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर अपने पास कोई फंक्शन है 1 to 3 और ये है x² + 2x + 5, और इसके साथ ये है 2x + 2। तो याद रखो ये जो है ना एक फंक्शन है और ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ये डेरिवेटिव मौजूद है तो हम अप्लाई करेंगे एक फार्मूला हमने पढ़ा था f पावर n इंटू एफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये एफ ऑफ x होल पावर n + 1/n + 1 + c, देन यानी एफ ऑफ x यानी अपने पास ये जो फंक्शन है x² + 2x + 2 to 5
होल पावर क्या होगा, ये n+1, n+1 का मकसद यहाँ पे ऊपर पावर 1 है, तो ये 1+1 ये 2 बन जाएगा, और अपॉन में क्या होगा 2+1, ये पावर 1, 1+1 ये भी 2 बन जाएगा। लेकिन ये है डेफिनेट, इसलिए सी देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 1/2 रिमेन सेम। अपर लिमिट जब पुट होगी तो ये है 3² + 2 3 × 3 + 5, ये अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस और लोअर लिमिट इसमें 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू 1 + 5, और इसके ऊपर ये पावर क्या है 2 पावर, ये नहीं, इसके ऊपर भी पावर होगा, ये पावर है 2, और इसके ऊपर भी ये पावर है 2, ये नहीं, ये 1/2 बाहर रहेगा एज अ कोफिशिएंट। 3 का स्क्वायर 9, और 9 + 2 3 = 6, तो 9 + 6 + 5, इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया माइनस, और ये 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 5, इसके ऊपर भी ये एक स्क्वायर आ गया। इट मीन्स 1/2, ये टोटल 9 और 6 15 5, यानी ये 20 का स्क्वायर, और ये टोटल हो गया 5 2 7 8 का स्क्वायर। इट मीन्स हमें मिलेगा 1/2, यानी ये 400, और ये -64, यानी 64 इससे कैंसिल होगा, तो ये 1/2 × 344। जब 344 मिलेगा, 300 और ये होगा 36, यानी 400 -64 हम कैंसिल करेंगे तो 6, ये 3, यानी 336। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 1 = 2, एक नंबर यहाँ पे 12 होगा, तो 6 टाइम और 8 टाइम, ये कंप्लीट इसका आंसर आ गया, एक नंबर और वैल्यू और रिज़ल्ट। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन को हल करने का तरीका। अच्छा, इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है ना उसका एक ग्राफ है, यानी कर्व है। इस कर्व में यहाँ पे लोअर लिमिट गिवन है और यहाँ पे अपर लिमिट गिवन है, तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट के दरमियान ये जो बाउंडेड रीजन है, इस बाउंडेड रीजन को भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको हम कहते हैं एरिया फाइंड करना ऑफ बाउंडेड रीजन, इनके दरमियान। ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए ही वही सेम फार्मूला a to b, यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और यहाँ पे होगा फंक्शन y जो गिवन फंक्शन है, यानी ये लाजमन डिफरेंशिएटेड होगा, या इसको हम लिखेंगे कि a to b f of x और विथ रेस्पेक्ट टू x। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है कि लिमिट है 0 to 2, और ये गिवन है x² + x + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये गिवन है तो ये फंक्शन है y, यानी y गिवन है अपने पास x² + x + 1, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट मौजूद है। तो इसका एक ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ इसका बनेगा इस तरीके से, ये डोमेन वेरिएबल और रेंज वेरिएबल। तो x की वैल्यू रखी जाए 0, तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 1। फिर अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट की जाए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 हमें क्या मिलेगा 3। अगर यहाँ पे 2 रखा जाए तो ये डोमेन 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 क्या होगा 6, 6 और 1 ये होगा 7। इसी तरीके से कोई और वैल्यू रखी जाए, फ़र्ज़ कीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 3, यानी 10, 12, 12 और 1 ये क्या होगा 13 एंड सो ऑन। तो याद रखना कि 0 to 2 इन लिमिट को यहाँ पे ज़रूर पुट करना है, बाकी जो कुछ एक दो वैल्यू वो अपनी तरफ से हम रियल नंबर से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में
हमें रेंज चाहिए 13 तक, यानी ये है फ़र्ज़ कीजिए स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक, और डोमेन जो अपने पास है वो है 0, फिर ये मैंने लिखा x1 और फिर डोमेन 2 और ये 3, तो 0 1, यानी इसका मकसद है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, यानी ये 1 आ गया यहाँ पे ऑन y एक्सिस। x की वैल्यू 1 है तो y 3 आ गया, यानी इसका मकसद है इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 है, 7 का मकसद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये हो गई कंप्लीट। अगर कहा जाए x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू अपने पास 13 है, तो इसका मकसद ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर इन सब को ज्वाइन किया जाए, ट्रेस किया जाए, तो इस तरीके से एक पूरी कर्व बनेगी। लेकिन इस कर्व में अपने को 0 और 1 के दरमियान, यानी एक ये हो गया 0 और 1 के दरमियान, और एक हमें चाहिए 2 और 7, ये तो इनके दरमियान ये जो भी एरिया है ना, ये हमें चाहिए बाय इंटीग्रेशन, ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये है कि एरिया इज़ इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन होगी x³ अपान में 3 और x² अपान में 2 और 1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट अपनी जगह सेम। तो ये 1/3 अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे 2 पावर 3 माइनस 0 पावर 3, यानी अपर एंड लोअर लिमिट को मैंने अलग कर दिया फर्स्ट टर्म में, प्लस 1/2 सेकेंड टर्म में 2² माइनस और 0², फिर मैंने इसको भी अलग कर दिया। थर्ड टर्म में अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो गया 2 और माइनस 0, तो ये 1/3 2 का पावर 3 यानी 8, प्लस ये 1/2 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और प्लस 2, इट मीन्स 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 8 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6, यानी ये टोटल क्या मिलेगा 14 और 6 20 अपान में 3, यानी ये है स्क्वायर यूनिट्स। या इसको भले पॉइंट्स में रखा जाए, अगर पॉइंट्स में रखा जाए तो 6.6 समथिंग होगा, ये स्क्वायर यूनिट बनेगा। ये है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। होप यू अंडरस्टैंड।